लीला। महाराज 9 कलेवर की रथ यात्रा थी। जब 9 कलेवर हुआ, हमारे गुरुदेव भगवान की आप सब परिचित हैं, सामने छवि लगी है। पूज्य गुरुदेव की कथा इसी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय हुई। अब गुरुदेव ने कहा कि हमें तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाना है, रथ खींचना है। कुछ प्रशासन के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा महाराज गुरु जी को ऐसे मत ले आइए, बहुत भीड़ होगी, आप तो मंदिर ले आइए, हम रथ यात्रा के पहले दर्शन करा देंगे, रथ यात्रा में मत ले आइए, बहुत भीड़ रहेगी। गुरु जी ने कहा हमें तो रथ खींचना है। रथस्थम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में चढ़े हुए भगवान जगन्नाथ जी को देखने के बाद इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। अब भैया बड़े कष्ट के साथ हम लोग आ गए जहां से रथ यात्रा निकलती है। वहीं पास में रवि जी का शोरूम था कपड़ों वाला, उसमें हम लोग बैठ गए। 2015 में थी संभवतः, 9 कलेवर 2015 में। अब बलभद्र जी का रथ धीरे धीरे पास आया। लाखों की भीड़, लाखों की भीड़। अब ये समझ में ना आए कि गुरुदेव से रथ खिंचवाया कैसे जाए। अब विचार चल ही रहा था, गुरुदेव ने कहा हमें तो रथ खींचना है। अचानक से जगन्नाथ जी की प्रेरणा देखिए, 15-20 युवक आए, बिल्कुल सत्य घटना। 15-20 युवक आए, बोले बाबा को दर्शन करना है। तो हमने कहा हाँ गुरुजी रथ खींचना चाहते हैं भैया, लेकिन इतनी भीड़ में रथ कैसे खिंचवाया। अरे बोले चिंता नहीं, हम लेके चलेंगे सब लोग। और भैया जगन्नाथ जी बलभद्र जी का रथ आया और वो 20 लड़के लगभग स्वस्थ युवक सबने घेरा बनाया और गुरु जी को ले गए, रथ खिंचवा कर लेकर आए वापस। फिर सुभद्रा जी का रथ आया, सुभद्रा जी का रथ खींचे। लाखों की भीड़ बलभद्र जी के रथ में, लाखों की भीड़ सुभद्रा जी के रथ में, और दोनों की जितनी भीड़ उतनी हमारे कालिया ठाकुर अकेले लेके चलते हैं, उतनी भीड़। अब जब जगन्नाथ जी का रथ आया तो महाराज भीड़ देखकर हिम्मत ना पड़े। फिर वो सब आए, सभी युवक आए और बोले महाराज चलिए जगन्नाथ जी का रथ आने वाला है। लेकर गए और ना जाने कैसे भगवान की इच्छा थी, भगवान के लगभग 4-5 रस्से होते हैं रथ खींचने के लिए। हम लोग 2 रस्सा लांग करके तीसरे रस्से को हम लोगों ने पकड़ लिया। अब महाराज गुरु जी तो भावुकता के साथ कभी रस्से को हृदय में लगाएं, कभी माथे पर धरें, कभी नेत्रों में लगाएं, कभी भावुक हो जाएं, कभी जगन्नाथ जी की ओर निहारें, कभी रथ की ओर निहारें। ये लीला चल रही है। अब इसी बीच रथ से पंडा जी ने झंडी दिखा दी और जैसे झंडी हुई रथ आगे बढ़ जाता है। अच्छा, रथ का एक और नियम है, रथ चलेगा तो आगे ही चलेगा, पीछे नहीं जा सकता, 1 इंच पीछे नहीं जाएगा रथ। कहते हैं कि अगर किसी का मकान भी सामने आ गया तो मकान तोड़कर रथ आगे जाएगा, लेकिन 1 इंच भगवान का रथ पीछे नहीं जा सकता। ये रथ का नियम है। अब महाराज रथ चल पड़ा, साथ साथ अब हम गुरु जी को लेकर दौड़ रहे हैं। रथ चला आ रहा है पीछे पीछे, इतनी लाखों की भीड़। लेकिन जगन्नाथ जी की लीला देखो, जिस स्थान पर गुरु जी बैठ करके पूरी रथ यात्रा को देख रहे थे, जगन्नाथ जी का रथ वहीं आकर के रुक गया और पंडा जी ने रथ से संकेत कर दिया कि अब सूर्यास्त हो गया है, अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, आज रात जगन्नाथ भगवान यहीं विराजेंगे। पूरी रात्रि जगन्नाथ भगवान वहीं रथ पर विराजे। रथ पर ही आरती हुई, सवेरे का श्रृंगार भोग सब रथ पर हुआ और फिर सवेरे की रथ यात्रा हुई। इतनी प्रत्यक्ष अनुभूतियां जगन्नाथ भगवान की हैं।